हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसकी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और ब्रेड्थ हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये देखिए आपको पता है ये रेक्टेंगल है, राइट। इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया मीन्स क्या, ये जो रेक्टेंगल के अंदर का जो स्पेस है ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना स्पेस है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, राइट। अब देखिए लेंथ हमें कितना गिवन है, 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। क्या, या तो आप सबसे पहले इस डिजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है, आप भी आंसर में पीछे से एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा लीजिए, राइट। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को रिमूव करूंगी तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो मुझे डिनोमिनेटर में कितना जीरो लेना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने डिनोमिनेटर में 1 ले लिया है और 1 के साथ मैंने एक जीरो लगा लिया है, क्योंकि जहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ कौन होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने पॉइंट रिमूव किया है, इसलिए मैंने नीचे एक जीरो लगा लिया है डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। अब देखिए 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17 और नीचे है मेरा 10। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर के साथ होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नीचे एक जीरो है तो मुझे पीछे से एक डिजिट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। तो ये मेरा नंबर हो जाएगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16 17 सेम आंसर आता। अब क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो आंसर में भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देते। तो आप दोनों में से कोई भी इजी वे जो आपको लगे वो कर सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा होगा कि हम जो है वो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसी वीडियो में हम आगे का एक क्वेश्चन 3 है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 3, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या करना है हमें यहाँ पे, 1.3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 10 के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो हमें नीचे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस में मैंने आपको बोला है, क्रॉस में आप नंबर को कट कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 से हमने 10 को कट कर दिया, 10 1 जा 10 एंड 13 1 जा 13। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 13। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। ये देखिए यहाँ पे 1 के साथ कितना जीरो है, एक जीरो है। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है कितना डिजिट पीछे हो जाएगा, एक डिजिट पीछे हो जाएगा। तो आंसर आपका, जब आप 1.3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो आपका आंसर 13 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो इसीलिए पॉइंट भी एक डिजिट आपका रिमूव हो जाएगा। 13.0, पॉइंट के बाद का जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा, 13। देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या है, 36.8 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय
10। अब देखिए अगर मुझे पॉइंट रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो मुझे कितना जीरो लेना पड़ेगा, नीचे एक जीरो लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी 10 से 10 कट गया है, 10 वन सा 10, 368 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, अभी देखिए 153.7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 10 के साथ। तो ये देखिए 153.7, नीचे डिनोमिनेटर में 1 ले लिया है मैंने, राइट। अब देखिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो मुझे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो। तो ये देखिए कि नंबर क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। अभी 10 से 10 वन सा 10 और ये हो जाएगा आपका नंबर 1537 विल बी योर फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अभी और भी पार्ट है, चलिए जल्दी से वो भी करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वही सेम मल्टीप्लाई करना है, हमारा सेम प्रोसेस है। नीचे हम डिनोमिनेटर कितना ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2, तो डिनोमिनेटर में हमें कितने जीरो लेने पड़ेंगे, 2 जीरो लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया है। अब नीचे डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है आपको, 10, राइट। अभी हमारा नंबर क्या हो गया है, ये देखिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्योंकि नीचे एक जीरो है तो हम ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। डिनोमिनेटर में जितने जीरो होंगे आपको पीछे से उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगाना होगा। अब देखिए सेम इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। अब पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में कितना जीरो लेंगे, एक। तो ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया। अभी देखिए आपका नंबर क्या हो गया है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 311 वन जा 311 एंड जीरो का जीरो। अब देखिए नीचे क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है इसीलिए यहाँ पे अब हमें पॉइंट लगाने की नीड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा लिया है। यहाँ पे वही 10 वन सा 10, जीरो का जीरो। और ये देखिए अभी डायरेक्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1561 एंड एक जीरो इसमें ऐड हो गया। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे भी अभी आपको पॉइंट नहीं लगाना है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक भी जीरो नहीं है, राइट। सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे हम लोग, ये देखिए अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो हमें कितने जीरो लगा लेने हैं, 2 जीरो। तो ये देखिए 1 के साथ हम कितने जीरो ऐड कर देंगे, 2 जीरो। अब देखिए 100 से 100 जो है वो कैंसिल हो गया है, 100 वन जा 100 एंड 362 वन जा 362। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अभी देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले डिनोमिनेटर में आप कितना ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितने जीरो लगा लेने हैं, 2 जीरो लगा लेने हैं। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, सेम 0.5 डिनोमिनेटर 1 ले लिया है हमने। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो हमें कितना जीरो ऐड करना है, एक जीरो ऐड करना है। 10 वन जा 10, 5 वन जा 5, 5 विल बी योर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स अभी इसके 3 पार्ट और भी बचे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अभी 0.08 का मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, 10 के साथ, राइट। सबसे पहले वही करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे आप लोग, 1 ले लेंगे, राइट। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अभी हमारा बचा 8/10। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो हमें ऊपर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 0.8। क्योंकि पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया है, 0। राइट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमें पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है आपका, 9 10 90। आंसर आपका क्या आ गया, 90। राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जल्दी से पॉइंट, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, 1। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 10 30। 30 विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।